नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो सामग्री है वो 3 ऐसी दिव्य सत्ताओं के बारे में है जिनके नाम अक्सर उलझन पैदा करते हैं। हाँ, नाम साम्य के कारण। बिल्कुल। परंतु जिनकी पहचान अलग है, ये है पौराणिक भगवान नृसिंह, फिर गढ़वाल के लोक देवता नृसिंह और तीसरे हैं तांत्रिक परंपरा के नाहर सिंह वीर। जी। आमतौर पर एक जैसा नाम होने की वजह से इन्हें एक ही मान लिया जाता है, पर आज हमारा उद्देश्य है कि इनकी पृथक पहचानों को समझें, उनके बीच के जो सूक्ष्म भेद हैं उन पर प्रकाश डालें। हाँ, ये विषय बहुत ही गहन और रोचक है। विशेष रूप से हम ये देखेंगे कि गढ़वाल के जो नरसिंह देवता हैं, जिनका वर्णन स्थानीय जागर गाथाओं में मिलता है, वो अपनी उत्पत्ति और गुणों में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से मौलिक रूप से कैसे भिन्न हैं। अच्छा। और इस विमर्श से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों सत्ताएं असल में भारतीय धार्मिक चिंतन की 3 भिन्न धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक पौराणिक वैष्णववाद, दूसरी हिमालयी लोक शैववाद और तीसरी है गूढ़ तंत्र साधना। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले, जैसा आपने कहा, उस पौराणिक आधारशिला को स्थापित करते हैं जिसके समक्ष अन्य 2 सत्ताओं का मूल्यांकन किया जा सके, यानी भगवान नृसिंह। जी बिल्कुल। भगवान नृसिंह की कथा तो अत्यंत प्रसिद्ध है। भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की कथा। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, है ना? हाँ, और वही वरदान एक तरह से देखें तो उनके वध का विधान भी बन गया। वरदान ये था कि मृत्यु न मनुष्य से हो, न पशु से, न दिन में, न रात्रि में, न ग्रह के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। तो जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार बहुत बढ़ गया और उसने अपनी पुत्र प्रहलाद की भक्ति समाप्त करने के सारे प्रयास विफल होने पर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस स्तंभ में भी है? और प्रहलाद ने दृढ़ता से हाँ कहा। तब हिरण्यकशिपु के स्तंभ पर प्रहार करते ही भगवान नृसिंह प्रकट हुए। और उनका स्वरूप आधा मानव आधा सिंह, ठीक। वरदान की शर्तों को निष्प्रभावी करने के लिए। बिल्कुल, अर्धमानव अर्ध सिंह। और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध महल की दहली पर गोधूली वेला में अपनी जंघाओं पर रखकर अपने नखों से किया। ये धर्म की पुनर्स्थापना और भक्त की रक्षा का अद्भुत प्रतीक है। सही कहा। उनका जो प्रतिमा विज्ञान है वो भी उनके उग्र स्वभाव को दर्शाता है। सिंह का शीश, मानव धड़, तीक्ष्ण नख, ये धर्मनिष्ठ क्रोध का प्रतीक है। परंतु रोचक बात यह है कि हिरण्यकशिपु वध के पश्चात उनका जो प्रचंड क्रोध था वो भक्त प्रहलाद की स्तुति से ही शांत हुआ। अच्छा। और उनकी पूजा भी पारंपरिक वैष्णव पद्धति से होती है। वैदिक मंत्रों जैसे ओम नरसिंहाय नमः और विशेष सामग्री जैसे दही, चंदन, तुलसी दल, इन सब से ये उनके उग्र स्वभाव को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। आपने गढ़वाल का जिक्र किया था, तो वहां भी तो उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है जोशीमठ में। जी हाँ, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर। हाँ। यह स्पष्ट रूप से विष्णु के इसी अवतार को समर्पित है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसे स्थापित किया था। ओह। और ये भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन प्रवास स्थल भी है। तो ये मंदिर और इससे जुड़ी जो भविष्यवाणी है कि मूर्ति की एक भुजा धीरे धीरे पतली हो रही है और जब वो विच्छेदित होगी तो भविष्य बद्री में पूजा होगी, ये सब इसे अखिल भारतीय पौराणिक परंपरा से जोड़ता है और इसे स्थानीय लोक परंपरा से भिन्न करता है। ये एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे बृहद परंपरा और लघु परंपरा एक ही स्थान पर सह अस्तित्व में रह सकती हैं। अच्छा, तो ये स्पष्ट हो गया कि जोशीमठ वाले नरसिंह पौराणिक नरसिंह ही है। अब आते हैं गढ़वाल के स्थानीय देवता नरसिंह पर, जो इस विश्लेषण का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। यहाँ चीजें वास्तव में रोचक हो जाती हैं। तो ये विष्णु अवतार नहीं है? कदापि नहीं। गढ़वाली नरसिंह को तो एक सिद्ध पुरुष, एक जोगी और महत्वपूर्ण बात, गुरु गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है। जैसा कि जागर स्पष्ट रूप से कहता है, गुरु गोरखनाथ का चेला। गुरु गोरखनाथ का चेला? हाँ, उनकी भूमिका एक कुल देवता या ग्राम देवता की है, न्याय और रक्षा के देवता, न कि किसी ब्रह्मांडीय अवतार की। तो फिर इनकी उत्पत्ति कथाएं भी भिन्न होंगी? सामग्री में फूलों से उत्पत्ति का वर्णन था। जी हाँ। जागर के अनुसार 9 नरसिंह की उत्पत्ति उन पुष्पों से हुई जो गढ़वाल के विभिन्न पवित्र स्थानों और गढ़ों जैसे केदारनाथ, खेरागढ़ आदि में गिरे। ये उन्हें सीधे स्थानीय भूमि से जोड़ता है। और इससे भी अधिक रहस्यमयी बात, जागर में उनके माता पिता का उल्लेख है। पिता भस्मासुर,
माता महाकाली का जाया। भस्मासुर और महाकाली, ये तो अत्यंत गूढ़ प्रतीक लगता है। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, इससे शाब्दिक वंशावली नहीं समझना चाहिए। ये प्रतीकात्मक है। भस्मासुर यहाँ अनियंत्रित प्रचंड विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है और महाकाली आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी शक्ति का। अच्छा। तो ये दर्शाता है कि नरसिंह उस संगम से उत्पन्न हुए हैं जिसमें अपार विनाशक क्षमता भी है और कच्ची ऊर्जा भी, जो उनके उग्र डौंडे रूप की व्याख्या करता है। परंतु गुरु गोरखनाथ के शिष्य होने के नाते यह शक्ति योग द्वारा अनुशासित और नियंत्रित है। नियंत्रित है, हाँ। ये योगिक सिद्धांत है, खतरनाक ऊर्जाओं को वश में करके सुरक्षा हेतु प्रयोग करना। और भी कथाएं हैं क्या इनकी उत्पत्ति की? हाँ, एक अन्य लोक कथा उन्हें शिव द्वारा बोए गए केसर के बीजों से उत्पन्न बताती है, जो उनके शैव जुड़ाव को दिखाता है। और एक ऐतिहासिक परिकल्पना भी है जिसे यूहेमरिज्म कहते हैं। यूहेमरिज्म मतलब जब किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को समय के साथ देवत्व प्राप्त हो जाए, तो संभवतः 10वीं शताब्दी के किसी कत्यूरी राजा द्वारा नियुक्त नरसिंह देव नामक कोई नाथ योद्धा थे जिन्हें बाद में देवता मान लिया गया। जागर में खैरागढ़ का उल्लेख इस ऐतिहासिक कड़ी को कुछ बल देता है। अच्छा, तो ये सिद्ध योगी या कोई ऐतिहासिक नायक हो सकते हैं, पर अवतार नहीं। और सामग्री में उनके दो स्वरूपों का भी उल्लेख था, दुधिया और डोंडिया। ये क्या है? ये उनकी बहुत बड़ी विशिष्टता है जो आपको पौराणिक नरसिंह में नहीं मिलेगी। दुधिया रूप सौम्य है, शाकाहारी भोग जैसे दूध रोटी स्वीकार करता है और घर में कुल देवता के रूप में पूजित है। वहीं डोंडिया रूप उग्र है, क्षेत्रीय संरक्षक है, जिसकी पूजा घर के बाहर थान में होती है और जिसे पारंपरिक रूप से बलि जैसे बकरे की आवश्यकता होती थी। ये उनके प्रतीकात्मक माता पिता से प्राप्त ऊर्जा की सीधी अभिव्यक्ति है, एक नियंत्रित सौम्य पक्ष और एक उग्र शक्तिशाली पक्ष। और उनके नाथ योगी होने के अन्य प्रमाण भी हैं। जागर में क्या और संकेत मिलते हैं? निश्चित रूप से जागर में उनके उपतरणों का वर्णन है। टेमरू कितेरो सोंटा यानी टिमरू की छड़ी जो गोरखनाथ से भी जुड़ी है, नौलेडिया तेरी चाबुक, खरवा की तेरी झोली, नेपाली चिमटा, बागंबरी का तेरा आसन, ये सभी वस्तुएं नाथ योगियों से संबंधित हैं। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, जागर में प्रयुक्त अभिवादन आदेशु आदेशु, ये नाथ संप्रदाय का पारंपरिक अभिवादन है। आदेश आदेश, ये उनकी पहचान को असंदिग्ध रूप से स्थापित करता है। तो ये सारी विस्तृत जानकारी हमें जागर से मिल रही है। ये जागर आखिर है क्या? ये कोई ग्रंथ है या? जागर कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। ये गढ़वाल के लोक देवताओं के लिए एक जीवंत शास्त्र है, एक मौखिक महाकाव्य, एक अनुष्ठानिक प्रदर्शन। जीवंत शास्त्र। हाँ, ये लिखित पुराणों की भांति स्थिर नहीं, अपितु गतिशील है, समुदाय के साथ जीता है। जागर का अर्थ ही है जागरण, देवता को जगाना। इसके माध्यम से न्याय, उपचार और सामुदायिक सामंजस्य स्थापित होता है। अच्छा, तो ये एक अनुष्ठान है। इसमें कौन-कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं। जागरिया जो गायक और कथावाचक होता है, देवता की गाथा गाता है। दूसरा डंगरिया, वो मानव माध्यम जिसके शरीर में देवता अवतरित होते हैं और अपनी बात कहते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण समुदाय, जिनकी आस्था और सहभागिता के बिना ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। तो जो हमारी सामग्री में नरसिंह जागर के कुछ अंश दिए गए थे, उनसे मुख्य बातें क्या पता चलती हैं अगर हम उनका विश्लेषण करें? हाँ, उन अंशों से कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे एक पंक्ति है, जय 9 नरसिंह वीर 86 भैरव। ये उन्हें 9 नरसिंहों और 86 भैरवों का प्रमुख बताता है, यानी स्थानीय देवमंडल में उनका उच्च स्थान। फिर हर की पैड़ी तू जाग, केदारी तू गुम्फो मजाग। ये उनकी उपस्थिति को हरिद्वार से केदारनाथ तक यानी पूरे पवित्र गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित करता है। सही। फिर उनके नाथगुणों का आवा, एमरू को तेरो सोंटा जाग इत्यादि, और सबसे केंद्रीय कथन गुरु गोरखनाथ का चेला। हाँ, वो तो है। फिर उत्पत्ति कथा का संकेत एक तफूल पड़ी, और एक अंश है जहां हरिद्वार में तपस्वी समूहों, जोगियों और बैरागियों के मध्य संघर्ष का वर्णन है। कंचलेन बीर हरिद्वार नेहेण, 9 सोयूं जोगियों चलिया, 16 सोयूं बैरागी। इसमें नरसिंह को नाथ जोगी नेता के रूप में चित्रित किया गया है। अरे, ये सब मिलकर उनकी पहचान एक देवत्व प्राप्त तपस्वी नायक के रूप में पुष्ट करते हैं, न कि पौराणिक अवतार के रूप में।
ये तो बिल्कुल ही अलग तस्वीर है गढ़वाली नरसिंह की। अब हम तीसरे सिंह की ओर बढ़ते हैं, नाहर सिंह वीर। ये कौन है? क्या ये भी देवता है गढ़वाली नरसिंह की तरह? नहीं, यहाँ वीर शब्द महत्वपूर्ण है। तांत्रिक परंपरा में, विशेषकर शाबर तंत्र में, वीर 52 शक्तिशाली अलौकिक सत्ताओं का एक वर्ग है। ये भैरव या महाकाली के गण माने जाते हैं, जो दूत या सेवक के रूप में कार्य करते हैं। सेवक? हाँ, एक प्रकार से। ये उच्च देवताओं से भिन्न है और इनकी उपासना विशिष्ट सांसारिक कार्य पूर्ण करने की क्षमता हेतु की जाती है। नाहर सिंह इन्हीं वीरों में से एक हैं। इनका संबंध कहाँ से है? गढ़वाल से तो नहीं? इनका संबंध मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की लोक परंपराओं से है और विशेष रूप से लोक देवता गोगा जी, जिन्हें जाहिरवीर गोगा भी कहते हैं, उनसे है। गोगा जी से? जी, उन्हें गोगा जी का गुरु भाई और मुख्य सेनापति या मंत्री बताया जाता है। ऐसा मानते हैं कि दोनों ने गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब नाहर सिंह नाम की कई स्थानीय आत्माएं या नायक हो सकते हैं, परंतु शाबर तंत्र वाले नाहर सिंह वीर मुख्यतः गोगा जी से संबंधित हैं। तो इनकी पूजा कैसे होती है? जागर से तो भिन्न होगी। पूर्णतः भिन्न। इन्हें जागर जैसी भक्ति गाथाओं से नहीं, अपितु विशिष्ट शाबर मंत्रों द्वारा आवाहन और आदेशित किया जाता है। आदेशित? हाँ, शाबर मंत्र अक्सर कार्यात्मक होते हैं, सुरक्षा के लिए, भूत प्रेत निवारण के लिए, कोई सूचना प्राप्ति हेतु। और उनकी भाषा आदेशात्मक होती है, जैसे एहिले नरसिंह तोहे बुलाया। ये भक्ति नहीं, ये शक्ति का आह्वान और नियंत्रण है। तो फिर वीर और देवता में मौलिक अंतर क्या हुआ? जैसे नाहर सिंह वीर और गढ़वाली नरसिंह देवता में? अंतर मूलतः साधक और सत्ता के बीच के संबंध की गतिशीलता में है। वीर, जैसे नाहर सिंह, को साधना द्वारा नियंत्रित या बांधा जाता है, वो साधक का सेवक बनता है। यह संबंध शक्ति और लेन देन का है। जबकि देवता, जैसे गढ़वाली नरसिंह से पूजा प्रार्थना द्वारा संपर्क किया जाता है, यह संबंध भक्ति और श्रद्धा का है, जहां देवता उपास्य हैं, सेवक नहीं। हो सकता है शाबर मंत्रों में नरसिंह नाम केवल एक शक्तिशाली सिंह जैसी आत्मा हेतु सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त होता हो, न कि विशिष्ट गढ़वाली देवता हेतु। वाह, ये तो तीनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान नरसिंह, गढ़वाली नरसिंह और नाहर सिंह वीर, ये तीन भिन्न सत्ताएं हैं जिनकी अपनी विशिष्ट धार्मिक प्रणालियां हैं और अपनी भूमिकाएं हैं। बिल्कुल। और गढ़वाली नरसिंह विशेष रूप से हिमालयी लोक धर्म की एक अनूठी मौलिक रचना है। एक देवत्व प्राप्त नाथ योगी, जिनकी वास्तविक प्रकृति संस्कृत पुराणों में नहीं, अपितु जीवंत जागर परंपरा में निहित है। ये दर्शाता है कि कैसे स्थानीय समुदाय अखिल भारतीय धाराओं से संवाद करते हुए भी अपनी विशिष्ट पहचान को न केवल बनाए रखते हैं, बल्कि उसे समृद्ध भी करते हैं। वे वास्तव में गढ़वाल के अपने सिंह हैं। आज के इस गहन विमर्श से ये प्रश्न मन में उठता है कि किस प्रकार नाम और प्रतीक विभिन्न धार्मिक परंपराओं में यात्रा करते हैं, रूपांतरित होते हैं और फिर भी अपने मूल स्थानीय संदर्भों में एक विशिष्ट अर्थ बनाए रखते हैं। ये विचारणीय है कि पहचान का निर्माण और संरक्षण सांस्कृतिक आदान प्रदान के मध्य कैसे संभव होता है।